साधु स्वभाव से भले ही हमारा नहीं चुका सकती हो, महाभजन गुंजन एक उन्नत उज्ज्वल तार्किक भाव श्रेष्ठ है। कृष्ण ने गोपियों को कहा नवारे हम निर्बंध संयुजा ससार उत्पत्ति महाभजन गुंजन क्रिया श्रृंखला संपृष्ट तुमने मेरे लिए लोक धर्म, आज्य धर्म, पति के प्रति धर्म, लोक लज्जा, गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को लांघकर मेरे पास आई है, मेरी सेवा के लिए आई है, मुझे प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए आई। मैं इस कार्य जन्म जन्मांतर में ब्रह्मा की आयु पार करके भी नहीं होता। तुम साधु हो, अपने साधु स्वभाव से भले ही हमारा ऋण चुका सकती हो, फिर मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। गोपियों का यहाँ पर पराकाष्ठा के रूप में उनका महत्व दिखलाया। उससे भी अधिक जब रास हो रहा था उस समय में कृष्ण हठात अंतर ध्यान हो गए और सब गोपियों को सौभाग्य था ये कृष्ण नहीं पा जाए, मेरा सौभाग्य अधिक है, उसके लिए उनको बंद हो गया, घमंड हो गया। इसलिए सब गोपियों को छोड़कर कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, किंतु अकेले नहीं, गोपियां उनको 55 दिन पूजने लगी। ढूंढते उन्होंने देखा कि कृष्ण के पैरों के चिन्ह के बीच बीच में एक छोटा बड़ा सुंदर पैर का चिन्ह है। ये तो कुछ रमणी का मालूम होता है। तब उन्होंने कहा अनया राधि तो नूनम भगवान हरि। और जो गोपी हम सबको छोड़ करके और जिसको गोपी को लेकर के गए हैं, गोपी ने भगवान नारायण की सेवा की होगी, इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के ऐसा पढ़ दिया होगा, जिसके वजह से इस गोपी को अधिक सम्मान दे करके कृष्ण दे रहे हैं। अन्य रानी तो उस गोपी को कृष्ण की पक्षवादी जो लज्जा की शाखा है वो दुखी नहीं हुई, वो तो इसलिए दुखी हुई कि हम इसके साथ में रह करके जुगल की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए वो दुखी नहीं दुखी थी। कृष्ण से बिछुड़ गए हैं इसलिए नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी सखी राधिका जी इनके साथ है, इसलिए वो इसके लिए प्रसन्न थी। किंतु इस अवस्था में भी हम लोग उनकी सेवा नहीं कर रहे, बस इसी के लिए भक्त की क्या होना चाहिए भावना, कोई भी कुछ भगवान से मत मांगो, कोई भी चीज। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार श्रील गुरुदेव ने वर्णन प्रारंभ किया कि कृष्ण के आविर्भूत होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है कि वो इस विभिन्न ब्रह्मांडों में स्वयं आकर के अवतरित होकर के
आविर्भूत होकर के विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं और उसके द्वारा जो विभिन्न रसों के भक्त हैं उनको आकर्षित करते हैं। भावी काल में भी जिस जिस भक्त का जो स्वरूप है उसके अनुसार उसको साधु संग इत्यादि प्रदान करके अपनी मधुर लीलाओं का श्रवण करा करके भक्तों के मुख के माध्यम से उनको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, इसीलिए लीलाएं करते हैं। उसी के अंतर्गत श्रील गुरुदेव ने बतलाना प्रारंभ किया, कृष्ण की विभिन्न लीलाएं होने पर भी जो रास लीला है वो उनकी सर्वोत्तम लीला है। लीलाओं के अंतर्गत लीला चक्रवर्ती, उस लीला के अंतर्गत उन्होंने किसका सबसे अधिक महात्म्य प्रकटित किया? गोपियों का, और गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी का। अर्थात किसकी सेवा की जो भावना है, जो सेवा सर्वश्रेष्ठ रूप में करते हैं, उस रूप में श्रीमती राधिका को उन्होंने सर्व समक्ष, सबके समक्ष उसको प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार की रास लीला के अंतर्गत फिर क्या लीला की कि किसी समय उन्होंने श्रीमती राधिका ने रास लीला का जो स्थल था उसको छोड़ करके वन की ओर प्रवेश किया और कृष्ण भी उनके पीछे पीछे वन में प्रविष्ट हो गए। यद्यपि अनेकों गोपियां थीं पीछे, शिला भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, शत कोटि गोपी राखीते नारे हरि। शत कोटि गोपी, 100 करोड़ गोपियां मिलकर के भी कृष्ण को अपने निकट में नहीं रख पाई। दूसरी ओर केवल मात्र श्रीमती राधिका के रास में से जाने पर कृष्ण ने भी क्या किया? रास को छोड़ दिया और वो भी वन की ओर चल पड़े, क्रंदन करते हुए, हा हुताश करते हुए, हे राधे अपनी वंशी के माध्यम से पुकारते हुए। वेणु गीते डाके राधिका नाम, वेणु गीत के माध्यम से राधा जी का नाम पुकारते हैं। इस प्रकार से वन की ओर चल पड़े और जिस स्थान पर उनको श्रीमती राधिका का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, वहाँ पर उन्होंने उनसे उनके मान को दूर किया, उनका श्रृंगार इत्यादि किया, उनके लिए पुष्प चयन करके लाए। इस प्रकार का सब लीला किया। फिर वन विहार करने लगे और स्थान स्थान पर जो पृथ्वी देवी उन दोनों के, राधा एवं कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से सुशोभित होने लगे। उधर दूसरी ओर सारी गोपियां एक साथ मिल कर के कृष्ण को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या कहा, क्या देखा? एक स्थान पर राधा और कृष्ण के चरणों को एक साथ में देखा। उसी स्थान पर मुख से निकला कि ओ, ये तो किसी ऐसी सौभाग्यशाली
जो गोपी है उसके चरण हैं, ये उसके चरणों के चिन्ह हैं जो कृष्ण के चरणों के साथ साथ में दिखलाई पड़ रहे हैं। इसने अवश्य ही नारायण को अत्यधिक प्रसन्न किया होगा, इसीलिए इसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमती राधिका के चरणों को कृष्ण के चरणों के चिन्हों के साथ देख करके स्वपक्षिया गोपियाँ, श्रीमती राधिका के स्वपक्ष की गोपियाँ ललिता, विशाखा सखी इत्यादि देखने से ही सभी ने यद्यपि उन चरण चिन्हों को पहचान लिया, इनके हृदय में एक साथ में आनंद और विषाद उत्पन्न हुआ। और जो दूसरी वाली विपक्ष की गोपियाँ थी, उनके हृदय में क्या हुआ? केवल मात्र विषाद कि ओ इन्हीं को लेकर के अपने साथ में भ्रमण विहार इत्यादि कर रहे हैं, इसको इतना अधिक सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ? इस प्रकार का। और जो स्वपक्ष की गोपियाँ हैं ललिता, विशाखा इत्यादि, उनको एक और तो आनंद हुआ कि हमारी सखी श्रीमती राधिका को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, उनकी सेवा को ग्रहण करने के उद्देश्य से कृष्ण ने क्या किया है? उनके साथ में वन में विहार किया है। ये आनंद की बात है। दूसरी ओर किंतु विषाद भी हुआ, अर्थात कुछ दुख, खेद इत्यादि मन में आया। उसका क्या कारण है कि ऐसे समय में जिसमें कि दोनों का एक आनंद मिलन हो रहा है, उस अवस्था में हमारे को उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से खेद है। तो इन सारे वचनों में गुरुदेव सेवा का जो शब्द उसको व्यवहार कर रहे हैं पुनः पुनः, कि सेवा को किस प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाने पर यद्यपि आनंदित हैं कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन में बता दिया, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। श्रीमती ललिता सखी, विशाखा सखी, इनका भी वही भावना है, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। युगल किशोर एक साथ में है, वन में विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, परम आनंद की बात है। किंतु हमारे को वहाँ पर सेवा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से मन के भीतर में विषाद भी है। इनकी भी सेवा परिपाटी, श्रीमती राधिका की भी सेवा परिपाटी, इन सारे विषयों को गुरुदेव कह रहे हैं कि रास के अंतर्गत सेवा, रास लीला सर्वोत्तम लीला, उसमें सर्वोत्तम जो सेवा है वो करते हैं आश्रय जातीय भक्त, और कृष्ण उसको स्वीकार करके परम आनंदित होते हैं। इसी प्रकार जो भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं कि कृष्ण की सेवा करके ही वास्तविक रूप में जीव जो है वो परम प्रसन्न हो सकता है, जो उसका आत्म सुख आत्मा के भीतर में वास्तविक रूप में भगवद इच्छा से उसके गठन के समय में जो प्राप्त हुआ है वो उसको प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार का सेवा परिपाटी के प्रति लोभ जागृत होने पर, इसीलिए कृष्ण अवतरित होते हैं, लीलाएं करते हैं। किसका सेवा का सबसे अधिक भावना होता है उसको प्रकाशित करते हैं, और उसके द्वारा श्रीमती राधिका की सेवा की परिपाटी, श्री ललिता सखी, विशाखा सखी की सेवा की परिपाटी, इसको प्रदर्शित करके और फिर जो शुद्ध वैष्णव जन उनके मुख से इन लीला कथाओं का गूढ़ गूढ़ रहस्य, सेवा की परिपाटियाँ, वो सब श्रवण करा के लोभ जागृत करते हैं और अपने चरणों की ओर आकृष्ट करते हैं। ये उनके
इस जगत में किसी भी ब्रह्मांड में आविर्भूत होकर के लीलाएं करने का एक विशेष गूढ़ कारण है। इसी को ही श्रील गुरुदेव व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए प्रसन्न थी कि इस अवस्था में भी हम लोग उनकी सेवा नहीं कर रहे। भक्त की क्या होना चाहिए भावना, कोई भी कुछ भगवान से मत मांगो, कोई भी चीज। अरे भगवान को जानने वाले हैं, जैसे गोपियां कृष्ण कहने जैसे मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया तो कुछ वर मांगो, तो वो क्या वर मांगेगी? तुम्हारी सेवा चाहिए तो कृष्ण उसे देगी। अभी यहाँ पर भी देखो पूरा का पूरा उसी वस्तु को ही सिखला रहे हैं। कह रहे हैं भक्त की भी कैसी भावना होनी चाहिए। कौन से भक्त की? एस्पायरिंग डिवोटी, जो भक्त बनने की इच्छा करता है। जो भक्त बन चुका है उसका तो है ही वही स्वभाव। जो भक्त बनने की कामना करता है उसका कैसे होना चाहिए? कह रहे हैं कि भगवान से कुछ भी मत मांगो, भगवान से कुछ भी मत मांगो, वो सब जानने वाले हैं। जो वास्तविक रूप में सेवा करता है उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान के कहने पर भी कि मांगो तो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न, तुम जो कहोगे वही मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं समर्थ हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब दे सकता हूँ। किंतु भक्त क्या मांगता है? जो सेवा करता है वो उत्तरोत्तर सेवा की ही कामना करता है और किसी वस्तु की कामना नहीं करता। इसी को ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने वचनों के द्वारा प्रकटित किया। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। कि हे प्रभु, ना धनम, मेरे को धन, जन, कविता, सुंदरी, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपके देने की इच्छा करने पर भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल यही कामना करता हूँ कि जन्म जन्मांतर मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी सेवा की प्राप्ति हो। ऐसे वाले सेवा की वृत्ति जिसमें मेरा कोई भी हेतु, जागतिक हेतु ना रहे। आपकी प्रसन्नता ही जिसका एकमात्र उद्देश्य हो, आपकी सेवा, आपका आनंद विधान जिसका एकमात्र उद्देश्य हो, ऐसी चित्त वृत्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। तो इसलिए जो जितनी सेवा करता है उसका क्या होता है? और अधिक सेवा करने का उसका भावना होता है और उसी के लिए ही प्रार्थना करता है, कामना करता है। इसी को ही गुरुदेव यहाँ पर समझा रहे हैं कि भगवान से कुछ भी मत मांगो। क्या मांगो? केवल उनकी सेवा। जो विपक्ष की गोपियाँ, उनका कुछ और उद्देश्य भी है साथ में। कृष्ण की सेवा हो और उसके साथ में हमारा अपना भी जो कुछ कामना है वो पूर्ण हो। किंतु श्रीमती राधिका, उनकी स्वपक्षीय जो गोपियाँ, ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि, इन सब का क्या है? काम गंध शून्य। इनमें किसी प्रकार की कामना नहीं है।
उनका श्रृंगार करना, उनका भोजन करना, उनका स्नान, उनका लोक व्यवहार, जो सब कुछ है उसका उद्देश्य जो है एकमात्र क्या होता है? सब समय कृष्ण की सुष्ठु रूप से सेवा की भावना। इसलिए विश्राम करती हैं, स्नान करती हैं, सब कुछ उनके लिए, सब कुछ उनके लिए करती हैं। उनका अलग से कोई उद्देश्य नहीं होता। इसी वस्तु को ही गुरुदेव बतला रहे हैं कि उनकी सेवा परिपाटी के विषय में यदि हम सुष्ठु रूप में श्रवण करेंगे, भगवान ने जो लीला प्रकटित की, क्योंकि गुरुवर्गों ने कृपा करके उन लीलाओं को भिन्न प्रकार से संरक्षित किया, लेखनी के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से, और फिर उसको श्रवण करवा करके। तो इसलिए इन सारी वस्तुओं का श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, अध्ययन इत्यादि ये सब कुछ क्या है? गुरुदेव ने किसी एक स्थान पर कहा है कि इन सब का पाठ करना जो है ये अति अनिवार्य है। श्रवण करना अनिवार्य है, नित्यम भागवत सेवया। नहीं तो क्या होता है? एक प्रकार का दोष, उसको नाम देते हैं क्या? प्रत्यवाय दोष। प्रत्यवाय दोष लगता है कि मेरे लिए गुरु वर्ग ने बहुत परिश्रम करके किसी वस्तु को संरक्षित किया और इस वस्तु को जान करके भी मैं उस वस्तु की ओर आकृष्ट होता नहीं, उसका लाभ उठाता नहीं, उसकी अवहेलना करता हूँ। अपने ही लाभ से मैं स्वयं वंचित होता हूँ। इसीलिए मेरा क्या होता है? दोष होता है। उसका नाम होता है प्रत्यवाय दोष। तो इसीलिए भगवान ने लीला किया, गुरुवर्गों ने उन सब वस्तुओं का संरक्षण किया। क्यों उन्होंने लीला की, क्यों इन्होंने संरक्षण किया? ताकि मैं क्या कर सकूं? उस वस्तु के जो उद्देश्य उसको पकड़ करके उसी के प्रति लोभ युक्त हो करके उस ओर अग्रसर हों। यदि नहीं होता तो प्रत्यवाय दोष लगता है। इसलिए भगवान के आविर्भूत होने का मुख्य कारण जो बतला रहे हैं, लीला इत्यादि करके भावी भक्तों को उस प्रकार का लोभ जागृत करा के अपने चरणों में आकृष्ट करना। फिर से चलाओ। ललिता की साधना है। रानी को उस गोपी को कृष्ण की पक्षवादी जो ललिता की साधना है वो दुखी नहीं हुई। वो तो इसलिए दुखी हुई कि हम इसके साथ में रह करके जुगल की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए वो दुखी नहीं, दुखी थी। कृष्ण से बिछुड़ गए हैं इसलिए नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी सखी राधिका जी इनके साथ में है, इसलिए वो इसके लिए प्रसन्न थी। किंतु इस अवस्था में भी हम लोग उनकी सेवा नहीं कर रहे। बस इसी के लिए भक्त की क्या होना चाहिए भावना? कोई भी कुछ भगवान से मत मांगो, कोई भी चीज। अरे भगवान को जानने वाले हैं, जैसे गोपियां कृष्ण कहेंगे जैसे मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया तो कुछ वर मांगो, तो वो क्या वर मांगेगी? तुम्हारी सेवा चाहिए तो कृष्ण उसे प्रेरित हो जाए। हम लोगों को भी याद रखना चाहिए, कभी भी कोई अभिलाषा हृदय में ना आने पाए, नहीं तो भक्ति लुप्त हो जाएगी। किसी प्रकार से भी कोई से यहाँ पर अन्य अभिलाषिता शून्यम वाली जो भावना है उसको शिला गुरुदेव प्रकटित कर रहे हैं।
इसी का नाम क्या बताया श्रील रूप गोस्वामी पाजी ने, उत्तमा भक्ति। उसी को कह रहे हैं कि भगवान से कुछ भी मत मांगो, वो सब जानने वाले हैं। उनको बोल करके उनसे कुछ मांगना होता है, ऐसे वाला विचार मत रखो। किसी भी प्रकार की अभिलाषा मत रखो उनकी सेवा करते समय। और जोर देकर के कह रहे हैं, ये सर्वदा स्मरण रखने की बात है, इसको पालन करना चाहिए, इस प्रकार का उपदेश कर रहे हैं। कभी भी कुछ अभिलाषा हृदय में ना आने पाए, लुप्त हो जाएगी, किसी प्रकार से भी कोई कामना नहीं। इसलिए खूब सावधान। यदि कभी स्वभाव विकृत हो जाए, उस समय द्रौपदी का जैसे अस्वाभाविक रूप में उन्होंने कहा कि एक गोविंद राम, ये भी कहने की जरूरत नहीं है। भगवान का चक्र सब समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रस्तुत रहता है। यदि संपूर्ण रूप से कृष्ण की शरणागत हो जाओ, निर्भय बन जाओ। यदि कृष्ण का मैं शरणागत हो गया, वो हमारे शरण को दे दिया, तो फिर दूसरों से मंगल जी हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये भाव नहीं हो सकता। इसलिए हमारी पूर्ण शरणागति नहीं है। अभी यहाँ पर आकर के श्रील गुरुदेव ने फिर से स्पर्श किया शरणागति, पूर्ण शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा। एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। व्रजा का मतलब आ जाना, चल करके आ जाना, मेरी शरण में आ जाओ। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए, वो कभी भगवान से कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का कोई दुख, विपत्ति इत्यादि सामने आने पर भी उसमें भी विचलित नहीं होएगा। द्रौपदी जिस समय दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहे थे, तब उस समय अनायास उनके मुख से अंत में क्या निकल गया था? हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे कृष्ण, राखो शरण, मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करो। शरण प्रदान करो का अर्थ क्या होता है? मुझे आश्रय प्रदान करो, मुझे अपने पाल्य के रूप में स्वीकार करो। मेरे रक्षक बन जाओ, मेरे पालक बन जाओ। ये भावना, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। अब तो मतलब इस अवस्था में अंततः जीवन हारे। जीवन हारे क्या होता है? बहुत सारे लोग इसका अर्थ करते हैं कि अब तो मैं अपने इस जीवन से हार गई, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है। अब तो जीवन हारे। जीवन हारे का मतलब
जैसे दूसरी तरफ से शब्द बोलते हैं पालनहारे, पालन करने वाले, जीवनहारे, जीवन देने वाले। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, जीवन प्रदान करने वाले गोविंद, शरणागति देने वाले गोविंद, मेरे को अपनी शरण में ग्रहण कर लो। इस प्रकार का द्रौपदी ने प्रार्थना किया था। जहाँ पर उत्तमा भक्ति वाले श्लोक का अन्य अभिलाषिता शून्यम का व्याख्या आता है, उसमें आता है कि द्रौपदी ने जिस प्रकार से ये कामना की, वो क्या शुद्ध भक्ति के अंतर्गत है अथवा कुछ और है। तो कहते हैं वो स्वाभाविक रूप में कभी भगवान से कुछ नहीं मांगती हैं। इस अवस्था में भी हठात उनके मुख से निकल गया है, किंतु तब भी ये उत्तम भक्ति के अंतर्गत ही लिया गया उसको, कि हठात कभी हुआ, एक्सीडेंटल ये है। किंतु तब भी गुरुदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं अभी इस कथा में, कि वैसे वाला भी कभी मत करो। भगवान सब जानने वाले हैं, वैसे वाला भी मत करो। हृदय में ये भावना बिल्कुल मत लाओ कि उनसे कुछ भी मांगना है। किस लिए कह रहे हैं? भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान ने पहले से ही क्या किया हुआ उसको इस सेवा कार्य का दायित्व प्रदान करके नियुक्त किया हुआ है। किसी भी भक्त के ऊपर विपत्ति आने पर उनके बिना कहे ही, बिना प्रार्थना किए ही, हे सुदर्शन तुम उनकी रक्षा करना। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं भगवान के संपूर्ण शरणागत हो जाओ, निर्भय हो जाओगे, भय रहेगा नहीं। भयम द्वितीय अभिनिवेशात्, भय किसको होता है? जिनका कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी स्थान पर अभिनिवेश होता है। अभिनिवेश मतलब आविष्टता, मन उस तरफ जिनका जाता है, उनके हृदय में भय उत्पन्न हो सकता है। नहीं तो निर्भय, जिनका कृष्ण के चरणों में शरणागति, उनको फिर भय ये होता नहीं। भगवान है अभय चरणारविंद। उन्होंने राम रूप में अपने मुख से एक बात बोल दी कि जिस समय विभीषण उनके पास में आए शरण ग्रहण करने के लिए, उनको आया देख करके, विभीषण को आया देख करके हनुमान जी वो विभीषण को जानते थे, किंतु दूसरे दूसरे लोग उन्होंने भगवान राम से क्या कहा कि प्रभु ये रावण का भाई है। पहले रावण ने मारीच के रूप में, मारीच को हिरण के रूप में भेज करके जैसे छल किया, सीता देवी का हरण कर लिया उस छल से। अब ना जाने ये इस प्रकार से अपने भाई को भेज करके क्या करवा लेगा। इसलिए इनके आने पर भी आप इनको शरण में मत लेना। किंतु भगवान ने क्या कहा राम ने कि आप लोग सभी मेरे शुभ चिंतक हो। मैं जितना अपने विषय में अपने मंगल की कामना नहीं करता हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास उससे बहुत अधिक आप लोग मेरे विषय में चिंता भावना करते हैं। किंतु मैं अपने एक मन के भाव प्रिंसिपल को आपके समक्ष व्यक्त करता हूँ। मेरा क्या प्रिंसिपल है
कि कोई भी व्यक्ति एक बार केवल मात्र यदि ये मुख से कहता भी है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूँ, मुझे अपने चरण में ले लीजिए, तो मैंने क्या प्रतिज्ञा की हुई है? अभयम ददामि, मैं ऐसे व्यक्ति को अभय प्रदान करता हूँ, अर्थात उसको अपनी शरण देता हूँ। अब आप लोग ही बताओ कि मैंने जो ये जीवन भर की प्रतिज्ञा की हुई है इसका पालन करूं, या फिर आप लोग अभी जो परामर्श मुझे दे रहे हैं उसका पालन करूं। सबने अपने मुख को नीचे कर लिया और भगवान ने विभीषण को अपनी शरण दे दी। तो इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा है, कोई भी व्यक्ति उनके चरण की शरण ग्रहण करे, वो क्या करते हैं? उसको निर्भय बना देते हैं, अभय प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है? अभय चरणारविंद। उसी को श्रील गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं? अपने शरणागत भक्त की रक्षा करते हैं, उनका सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है। इसलिए शरणागत होने के लिए प्रयास करो, पूर्ण शरणागत हो जाओ। उस प्रकार का उपदेश प्रदान किया है। से कोई भी कामना मत करो, भगवान से कुछ भी मांगो मत, इस प्रकार का उपदेश किया है। कृष्णता में शरणागत हो गया, उनको दे दिया, तो फिर दूसरों से मांगा कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये भाव नहीं हो सकता। इसलिए हमारी पूर्ण शरणागति नहीं है। इसलिए गोपियों कह रहे हैं, यदि हम, श्रील गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि हम दूसरों से कहते हैं हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, इसका अर्थ क्या निकलता है फिर? जैसे दुर्वासा ऋषि वो शिव जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, कभी जल में छिप गए थे, जल देवता का शरण लिया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। किसी ने तो रक्षा किया नहीं। यदि भगवान को छोड़ करके और किसी की शरण ग्रहण करते हैं, विपत्ति के समय में भी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इसका अर्थ क्या होता है कि मेरी भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति नहीं है, ये प्रकटित तो हो जाता है। अम्बरीश महाराज जी ने वैसा किया ही नहीं, प्रहलाद महाराज जी ने वैसा किया ही नहीं। भगवान के चरणों में शरणागत हैं, विपत्ति की अवस्था में भी भगवान की चरण कमलों का उन्होंने स्मरण किया, उसमें भी प्रार्थना नहीं की। जैसा गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान सब कुछ जानने वाले, क्या उनसे कहना कि मेरी रक्षा करो? इसी भावना को गुरुदेव व्यक्त कर रहे हैं कि यदि हम किसी और को रक्षा के लिए पुकारते हैं, इसका अर्थ क्या है? अब ब्रह्मा शिव इत्यादि की बात तो छोड़ दो, जगत के किसी व्यक्ति के निकट यदि हम लोग रक्षा करो, रक्षा करो, उस प्रकार का करते हैं, तो इसका अर्थ भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति अभी नहीं है। ये भाव नहीं हो सकता, इसलिए हमारी पूर्ण शरणागति नहीं है। इसलिए गोपियों को मैं विशेष करके राधिका जी का कि प्रधानता रास में दिखलाने के लिए कृष्ण की ये लीला, रास लीला हो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये रास लीला क्यों हुई? राधा जी की प्रधानता को दिखलाने के लिए, प्रधानता दिखाने के लिए अर्थात उनकी सेवा वृत्ति सर्वोत्तम रूप धारण करने वाली, वो संपूर्ण रूप में निर्भय, किसी भी अन्य व्यक्ति के पास में रक्षा के लिए कभी भी कुछ भी भिक्षा नहीं करने वाली,
कृष्ण के प्रति ही संपूर्ण रूप में शरणागत हो। उनका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, समस्त क्रियाएं, समस्त इच्छाएं, उनका सर्वस्व, उनका स्वरूप, सब कुछ किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। जैसे एक व्यक्ति की जो शक्ति वो पूरी किसके लिए लगती है? उसी की ही रक्षा के लिए, उसी की ही सेवा के लिए। मेरा हाथ क्या करता है? मेरी सेवा करता है। मेरे नेत्र क्या करते हैं? मेरी सेवा करते हैं। मेरे पैर क्या करते हैं? मेरी सेवा करते हैं। अर्थात जब मैं जो चाहता हूँ ये वही करते हैं। इसी प्रकार से श्रीमती राधिका, उनका सब कुछ ही वो क्या है? कृष्ण की सेवा के लिए। सब इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, अपने सर्वस्व के द्वारा सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए है। और उसी रास के अंतर्गत इसको प्रकटित किया। इसी में उनकी कृष्ण ने प्रधानता, अर्थात उनकी सेवा की जो चेष्टा, उनकी सेवा की परिपाटी, इस सब को प्रकाशित किया। इसलिए गोपियों को वे विशेष करके राधिका जी की प्रधानता रास में दिखलाने के लिए कृष्ण की ये लीला, रास लीला हमारे गोस्वामियों ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रास की लीला, राधिका जी का महत्व सब गोपियों से भी महत्व दिखलाने के लिए ही हुआ। इसीलिए कृष्ण ने पूतना को मारा। कृष्ण का तो ये काम पूतना को मारना नहीं है। और पूतना ब्रज में अपराधिक पद में जहाँ पर कि कृष्ण है, कैसे पहुंच गई? जहाँ पर कृष्ण का जन्म है, योग माया केवल है, ये माया जा नहीं सकती। जहाँ पर कृष्ण की ये माया नहीं जा सकती, पहुंच गई मत उतना। योग माया ने इस लीला को संपादन करने के लिए उसके हृदय में प्रेरणा दे करके उसको ले गई। ऐसे नहीं जा सकती। कृष्ण ने उसे दूध पीने के बहाने उसके प्राणों को भी सौंप दिया। ये तो बड़े दुख की बात है कि कृष्ण ने उनको मारा। नहीं, कृष्ण जिनको मारते हैं उनका क्या करते हैं? उसका वह शरीर बदल कर उसके स्वरूप में स्थित कर देते हैं। भले ही पूतना राक्षसी अपने कर्मों से राक्षसी है, किंतु उसकी आत्मा अशुभ नहीं है, राक्षसी नहीं है। जीव का स्वरूप ही नित्य कृष्ण का। इसलिए कृष्ण ने उसे बात करके कौन सी गति दी? धात्री रूप उचित गति दी। माता की गति नहीं समझो। और कृष्ण को दूध पिलाने वाली ब्रज में उसको भी मत समझना उचित। वैसे ही उसको गति की। कितने बड़े थे आप। कंस को मारा। अगर अब श्रील गुरुदेव ने व्यक्त करना प्रारंभ किया कृष्ण की एक अन्य लीला को, कि उन्होंने क्या किया। पूतना नाम की बालघातिनी राक्षसी जब वो आई ब्रज में
किस उद्देश्य से आई थी? कंस के आदेश से, कंस को प्रसन्न करने की भावना से अपने स्तनों पर कालकूट विष को लगा करके कृष्ण को दुग्ध पान के बहाने मारने के उद्देश्य से आई थी। श्रील गुरुदेव ने यहाँ पर प्रश्न उठाया, ऐसा स्थान जहाँ पर कृष्ण का आविर्भाव हुआ, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जहाँ पर सर्वत्र सब कुछ अप्राकृत है, जहाँ पर योग माया उनकी समस्त लीलाओं का संपादन करती है, वहाँ पर फिर ऐसी पूतना जो राक्षसी है, अपवित्र है, कृष्ण से विरोध की भावना मन में रखती है, उनको मारने के उद्देश्य से जो आ रही है, उसका ब्रज में प्रवेश कैसे हुआ? योग माया की कृपा से ही ब्रज में प्रवेश होता है, उनकी इच्छा से होता है, नहीं तो कोई ब्रज में प्रवेश कर नहीं सकता। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा, कुल देवी योग माया मोरे कृपा करी। हे कुल देवी, किसकी कुल देवी हैं? जो ब्रज के भक्त, उनकी कुल देवी। यह है वास्तविक शाक्त जो हैं उनका मत। ये साधारण शाक्त नहीं, वैष्णव शाक्त। ये क्या कहते हैं? कुल देवी योग माया। हे कुल देवी, हे योग माया, आपकी कृपा से जीव को ब्रज में प्रवेश, सेवा की प्राप्ति इत्यादि होती है। तो इसीलिए वही योग माया जहाँ पर कोई ऐसा भक्त बहुत उन्नत अवस्था में भी पहुँचा, थोड़ा बहुत भी यदि उसका कुछ अभी रह जाता है, उसको ही जब लीला में प्रवेश नहीं कराती, तो ये तो भक्त नहीं, अभक्त, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, निरपेक्ष भी नहीं है, प्रतिकूल संपूर्ण रूप में, अपवित्रा, राक्षसी। उस पर भी फिर क्या भावना लेके आई है? बाल घातिनी, बालक जो कैसा है? असहाय, हेल्पलेस, अपनी सहायता स्वयं भी जो नहीं कर सकता, जो इसका विरोध नहीं कर सकता, उसको उसके प्रति अनिष्ट की भावना लेकर के आई। घातकों में भी बाल घातक, स्त्री घातक, ये बहुत घृणित माने जाते हैं। ये बाल घातिनी बन करके आई। तब फिर योग माया ने इसको कैसे प्रवेश करवा दिया? इसी के लिए श्रील गुरुदेव ने यहाँ पर बतलाया कि योग माया ने भगवान की इच्छा को, भगवान की लीला को संपादित करने के उद्देश्य से योग माया ने स्वयं ही उसको क्या किया? हृदय में प्रेरणा भी दी इस ओर आने की, और साथ में फिर उसको स्वयं ही स्वतः स्वेच्छा पूर्वक उन्होंने अनदेखा कर दिया, उसको उसके आने पर उसको आने दिया, तभी संभव हुआ। नहीं तो संभव नहीं है ऐसे किसी अपवित्र और दुर्भावना वाले व्यक्ति का वहाँ पर दूर दूर तक भी प्रवेश होना। वो पूतना आई और कृष्ण को क्या किया? स्तनपान के बहाने उनको मारने का एक उपाय सृष्टि किया। हुआ उल्टा, कृष्ण ने
स्तनपान के साथ साथ में उनके प्राणों का भी हरण कर लिया। अब श्रील गुरुदेव ने यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठाया कि कोई यदि किसी के प्राणों का हरण करे तो ये तो दुख की बात है, अच्छी बात नहीं, खराब बात है। प्राणों का हरण करना अच्छी बात तो नहीं, खराब बात है, ये दुख की बात है। किंतु फिर गुरुदेव कह रहे नहीं, दुख की बात नहीं है, यहाँ पर दुख की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके प्राणों को हरण करने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि उसकी जो दुष्प्रवृत्ति थी, उसका जो अपवित्र मन था, उसी को ही उन्होंने क्या कर दिया, उनके ऐसे गुण, ऐसे भगवान के गुण हैं कि उन्होंने इसके जो दिखलाई देता है इसका वध कर दिया। दुख की बात हो, किंतु वास्तविक रूप में वध किसका कर दिया? उसकी दुष्प्रवृत्ति का, उसकी असद्भावना का इतना अधिक वध कर दिया इस वस्तु का कि फिर कभी भी वो वस्तु रत्ती भर भी उसके हृदय में उदित हो नहीं सकती। इसलिए बोलते हैं मृत्यु और जन्म किसको कहते हैं? जन्म कहते हैं अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए जब एक व्यक्ति संसार रूपी कारागार में प्रविष्ट होता है, आत्मा को संसार रूपी कारागार में बंद कर दिया जाता है, स्थूल देह सूक्ष्म देह के भीतर में, तो इसको कहते हैं जन्म, उससे संपर्क होना। जैसे कारागार में एक व्यक्ति को डाल देना, कारागार के भीतर प्रविष्ट करा दिया, इसका नाम है जन्म। और फिर जब वो दंड भोग कर लेगा पूरा अपना, फिर उसको कारागार से जब छोड़ा जाएगा तब उसको क्या कहते हैं? कारागार से जब उसको निकाल दिया तब इसका नाम है मृत्यु। तो कारागार में जो व्यक्ति पड़ा हुआ होता है, उसको अगर किसी भी कारण से कोई पहले से अगर कारागार से निकाल दे, कोई का मतलब जिसका अधिकार है वैसा करने का, यदि जिनका अधिकार वो उनको पहले से बाहर निकाल दें तो ये क्या होता है? बहुत बड़ी प्रसन्नता का कारण। किंतु यदि ऐसा कोई व्यक्ति बाहर निकाले जिसको अधिकार नहीं है, वो फिर दुख का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि फिर से उसको पकड़ा जाएगा और उसका दंड का समय जो है अधिक बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कारागार से भागने का प्रयास किया, जिसको अधिकार नहीं था उसने जिस किसी तरह से तुम्हारे को इधर से कूद के उधर से कूद के बाहर निकालने का जो प्रयास किया, ये तो नियम के विरुद्ध है। इसलिए वहाँ पर और अवस्था आती है। किंतु जिनका अधिकार यदि वो निकाल दें बाहर, तब उसमें क्या होता है? सुख की बात होती है। तो इसीलिए कृष्ण जो हैं वो स्वयं भगवान, उनके संपर्क में आकर के जिस किसी व्यक्ति का इस प्रकार का वध इत्यादि दिखलाई भी देता है, उसका क्या हो जाता है? परम मंगल हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसके लिए भगवान का एक नाम दिया, वो क्या करते हैं? कौन सी गति प्रदान करते हैं? हतारी गतिदायक। वो ऐसी वाली गति प्रदान करते हैं जिससे क्या होता है? जो शत्रु है, दिखलाई देता शत्रु, जिसका वो वध कर देते हैं, किंतु उसको भी परम सदगति की प्राप्ति कराने वाले। हतारी गतिदायक अर्थात हत अरि, हत मतलब जिसको मारा गया, अरि मतलब शत्रु, हतारी गतिदायक अपने हाथों से ही मारे गए शत्रु को भी
परम गति प्रदान करने वाले। गति शब्द का अर्थ क्या होता है? इसकी गति अच्छी हो जाए। गति किसको कहते हैं? गति शब्द का अर्थ होता है ऐसे तो स्पीड। गति किसको कहते हैं? स्पीड को कहते हैं। इस कार की क्या गति है? ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 100 किलोमीटर चलती है, ये इसको कहते हैं गति। तो इसलिए हतारी गतिदायक, अर्थात उसको भी ऐसी गति प्रदान करते हैं। गति प्रदान करने का मतलब इतना शीघ्र उसकी उन्नति के पथ पर उसको अग्रसर कर देते हैं कि वो कब इस जगत से, अपवित्र अवस्था से कब उनके चरण कमलों में, उनके चरण कमलों में मति को लगाने वाला बन जाता है, उसको भी पता नहीं चलता कि इतना शीघ्र मेरा ऐसा वाला इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ, समझ नहीं आता उसको भी। इसलिए भगवान का नाम क्या हो जाता है? हतारी गतिदायक। हत अरि को भी बहुत श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले, ये उनका बहुत विशेष महान गुण। इसलिए पूतना बाल घातिनी होने पर भी जब कृष्ण के हाथों से दुग्ध उनके पीने पर जब उसका वध हो गया तो गुरुदेव ने क्या बताया? उसको कौन सी गति की प्राप्ति हुई? ये नहीं मानना कि उसको केवल दूध पिलाने वाली जो और माताएं जैसे होती हैं वैसी वाली माता बन गई। नहीं, उसको विशेष गति की प्राप्ति हुई, साधारण गति की नहीं। ऐसे भगवान के गुण हैं। ऐसी लीला क्यों प्रकटित करते हैं? ये लीला क्यों प्रकटित करते हैं? गुरुदेव ने यही कहना प्रारंभ किया था कि विभिन्न लीलाएं प्रकटित करके क्या करते हैं? भक्तों को अपने चरण कमलों की ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा वाला लीला प्रकटित करके क्या दिखलाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से भी यदि मेरे संपर्क में आता है, जब उसकी गति ऐसी होती है, तब फिर यदि कोई शुद्ध भावना से, सेवा की भावना से मेरे निकट में यदि आए, तब उसको क्या प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी इत्यादि महाजन क्या वर्णन करते हैं? किम वा दयालुम शरणम प्रपन्न। इनसे बड़ा दयालु और कौन होगा? किसकी शरण में जाना चाहिए? इनको छोड़ करके श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने वर्णन कर दिया कि हेनो कृष्ण चाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। हेनो कृष्ण चाड़ी पंडित, कौन सा कृष्ण? उनके 4 विशेष गुण वहां पर बतलाए। कौन कौन से? कहाँ से प्रारंभ है वो? भक्त वत्सल, कृतज्ञ, समर्थ, वादान्य। हेनो कृष्ण चाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। कृष्ण कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं, और फिर कृतज्ञ, कृतज्ञ हैं। महाराज जी कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या करते थे? जिस किसी जीव ने जो कोई भी कार्य किया है उसको संपूर्ण रूप में जानने वाले। कृत प्लस ज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञाता, जानने वाले। कृत जीव आत्मा के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, भावना की गई है, उसको जानने वाले। पूतना अपने पूर्व जन्म में कौन थी? रत्नावली, बलि महाराज जी की कन्या। वहाँ पर बतलाया जब वामन देव प्रकटित हुए और बलि महाराज जी के साथ में उनकी पुत्री, उनकी पत्नी जब थे, छोटा सा बालक बटुक, कितना सुंदर, कैसा ब्राह्मण, कैसा सौम्य उनका अंग प्रत्यंग, किस प्रकार की मधुर वाणी,
किस प्रकार का एक बाल सुलभ स्वभाव, कैसे अत्यधिक बुद्धि का परिचय प्रदान करते हुए उन्होंने बलि महाराज से प्रतिज्ञा करवाई। उनके इन सब गुणों को देख करके रत्नावली ने मन में क्या इच्छा किया कि ओ कितना सुंदर बालक, कैसी मधुर वाणी, कैसा इसका गुण है, कितना निर्लोभी है, 3 पग भूमि केवल मांगता है और कुछ भी नहीं चाहता, देने पर भी कैसा संतुष्ट। ये बालक मेरा यदि पुत्र होता, मैं इसको कितना प्रेम करती, कैसे इसको लाड लडाती, अपना स्तन पान कराती। ये सब उसने कामना किया था। कृत ज्ञा, उसकी इस भावना को किसने जान लिया? वो मन मन में बोल रही थी, किसी और को उसने बोला नहीं, किंतु ये कैसे हैं भगवान, मन में बोलने वाले व्यक्ति की भी सारी की सारी बात को जान लेते हैं, उनसे कुछ छिपा रहता नहीं है। फिर जब इन्होंने 3 पग भूमि लेते हुए 1 पग में ऊपर से नीचे सारा ले लिया, पृथ्वी को पहले ले लिया, फिर ऊपर से नीचे तक का सब कुछ बलि महाराज का ले लिया। तीसरे चरण रखने के लिए पूछ रहे हैं जिस समय कि अब बतलाओ तीसरा चरण कहाँ रखो, तुमने तो प्रतिज्ञा किया 3 पग भूमि मुझे दोगे, अभी तो मेरा 2 पग पूरा हुआ, तुम्हारा सब कुछ संपूर्ण समाप्त हो गया। उनकी पत्नी भक्तिमती बलि महाराज जी की, उन्होंने क्या कहा कि प्रभु आपने अभी तक अपना सब कुछ दिया है, अपने आप को तो दिया नहीं, इसलिए अपने मस्तक को ही नीचे कर दो और इनको कहो अपने चरण, तीसरा चरण जो है वहीं पर रख दें। उन्होंने वैसा ही किया आनंदित होकर के। किंतु उनकी पुत्री रत्नावली, अब उसके मन में क्या भावना आया? दूसरी भावना आई कि मैं सोच रही थी कैसा बालक है और ये निकला कैसा। ऐसा बालक किसी के सरल रूप में प्रतिज्ञा करके जो देने की इच्छा, उसको इन्होंने इतना छल करके, कपट करके, चतुराई करके उनका सर्वस्व हरण कर लिया। यदि मेरा बालक ऐसा होता, मैं उसको क्या करती? कालकूट विष पान करा करके उसके प्राणों को हर लेते। कृतज्ञ, इस भावना को भी उनकी किन्होंने पकड़ लिया? भगवान ने ले लिया, जान लिया उसको भी। इसीलिए दोनों वस्तुओं का एक साथ में सम्मिश्रण, उसकी दोनों भावनाओं का संपूर्ण रूप में क्या करते हुए, उसको दोनों बातों को रखते हुए भगवान ने पूतना के रूप में उसको प्रकटित करा करके एक और भावना दे दी, माता वाली दूध पान कराएगी, दूसरी ओर से क्या हो गया? दूध के साथ में विष पान कराएगी, प्राण हरण करेगी। इसलिए कृत अज्ञे, इसने क्या किया था? केवल एक बार कम से कम इसने कामना तो की है ये वाली कि ये मेरी माता बनना चाहती है, ये मुझे दुग्ध पान कराना चाहती है। एक बार केवल मात्र उसने जो कामना की थी, उसी के फल स्वरूप कृष्ण ने क्या कर दिया? उनको धात्री उचित गति प्रदान कर दी। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। जो वास्तविक पंडित है, जिसकी पंडा बुद्धि, उज्ज्वल बुद्धि जिसकी है, जो प्रकाश की ओर पहुंच गया है गुरु कृपा से, जिसके अज्ञानमय नेत्र चले गए हैं, वो क्या देखता है कि इनके अतिरिक्त और किसी की शरण मैं क्यों ग्रहण करूं, और किसका भजन करूं, और किसकी सेवा करूं। जो केवल मात्र एक बार किसी के थोड़ी सी कामना करने पर भी उसको क्या कर देते हैं?
उसकी अशुद्ध भावना को संपूर्ण रूप में दूर करके शुद्ध, उसने जो कभी भी हठात भी जो कामना की थी उसको भी क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी ने भी बोल दिया, किम वा दयालुम शरणम प्रपन्न। और कौन इतना बड़ा दयालु होगा जो अपवित्र वस्तु को, अपवित्र भावना को संपूर्ण रूप में अनादर करके, अनदेखा करके, केवल उसका थोड़ा सा जो सद्भावना उसको देख करके इतना बड़ी उसको वस्तु प्रदान कर देगा। इसलिए उन्हीं की शरण ग्रहण करता है पंडित व्यक्ति। इसलिए भगवान ने ये लीला प्रकटित की, ये प्रदर्शित करने के लिए जिस किसी प्रकार से आशा तो करो, इच्छा तो करो, इस प्रकार की भावना के साथ में ये वाली लीला गुरुदेव ने हम लोगों को श्रवण कराई। आगे वाला कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही कथा को विश्राम देते। नवनीत महामंत्र करो तो 2 मिनट। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.
हरि बोल